डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में जमीन दिलाने की मदद मांगी। बोले 3 साल से तलाश रहा हूं, पहला घर बनाऊंगा। सीएम धामी बोले अधिकारी जल्द करेंगे संपर्क। उत्तराखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्स पेयर। राव शेर मोहम्मद को कांग्रेस में प्रदेश महासचिव की संभाली जिम्मेदारी। कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया। हरिद्वार में शिव भक्तों की बड़ी भीड़, कांवड़ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। व्यवस्थाओं से श्रद्धालु खुश, प्रशासन की व्यवस्थाओं की जमकर सराहना। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड बुलेटिन की। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में जमीन खरीदकर अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी है। शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे सोशल मीडिया पर सीएम धामी को टैग करते हुए पंत ने कहा कि वह पिछले करीब 3 साल से उत्तराखंड में जमीन तलाश रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं मिली। पंत ने कहा कि वे दिल्ली से अपने बेस उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं। उनका सपना है कि उत्तराखंड में अपना पहला घर बनाएं और अपने पहाड़ी लोगों के बीच रहकर प्रदेश के लिए काम करें। उन्होंने जमीन खरीदने की प्रक्रिया में स्पष्टता नहीं होने की बात भी कही। पंत की अपील पर सीएम धामी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पंत के उठाए विषय के संबंध से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। अधिकारी जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे और नियम अनुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे। वहीं पंत की पोस्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब देते हुए लिखा कि ऋषभ पंत उत्तराखंड के गौरव है और उन्होंने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। सीएम धामी ने कहा कि अपनी मातृभूमि के प्रति पंत का प्रेम और यहाँ लौटकर योगदान देने की भावना सराहनीय है। धामी ने आगे कहा कि पंत ने जो विषय उठाया है उसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और अधिकारी जल्द ही पंत से संपर्क करेंगे और नियम अनुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में भी उत्तराखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता बने हैं। बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो निश्चित रूप से। कांग्रेस हाईकमान द्वारा राव शेर मोहम्मद को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दिए जाने पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त किया और कहा कि हाईकमान ने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगा और प्रदेश के सभी कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर उत्तराखंड प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने में भरपूर प्रयास करूंगा। इस दौरान राव शेर मोहम्मद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में हर कोई परेशान है, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो या बेरोजगारी का। जनता भाजपा से परेशान आ चुकी है और अब प्रदेश की जनता ने आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को खाड़ फेंकने का मन बना लिया है। आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जनता कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। देखिए, इस तरीके से एक बहुत अच्छी टीम हाईकमान ने बनाई है और सब मजबूत साथी इसमें आए हैं और हमारे जो सीनियर प्रदेश की लीडरशिप है वो सब जिस तरीके से मिलके काम कर रहे हैं तो मजबूती के साथ सरकार आएगी। बल्कि सारे मुद्दे उठा रहे हैं। आपने देखा पहाड़ में हमारे नेताओं ने जगह जगह हर विधानसभा को कवर किया है और जनता को लेके जो है जनता के मुद्दों को उठाए हैं। बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे तेल का खेल हो रहा हो, तो हर मुद्दे को जो है भ्रष्टाचार जितना हो रहा है, महिलाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, तो कांग्रेस पूरी तरीके से उठा रही है। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से सड़कों पे काम कर रहे हैं निडर होकर, उससे कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जनपद चंपावत में मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला टेलीकॉम समिति की समीक्षा बैठक में दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
डीएम ने स्पष्ट कहा कि लाभार्थी परक योजनाओं के प्रभावी संचालन, एसआईआर, आगामी चुनाव, धार्मिक मेलों तथा आपदा प्रबंधन को देखते हुए सभी लंबित दूरसंचार कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। बैठक में सीईआर यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को बूम मंच और पूर्णागिरी में वायरलेस रेडियो संचार प्रणाली शीघ्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी आपदा या आपात स्थिति में संचार व्यवस्था बाधित न हो और राहत बचाव कार्य से तेजी से संचालित किया जा सके। इसके साथ ही भारत नेट परियोजना की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। डीएम ने कहा कि डिजिटल सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में एयरटेल और जियो के प्रतिनिधियों को बूम, चूका, थूलीगढ़ और पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र सहित कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश दिए गए, जिससे स्थानीय लोगों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर संचार सुविधा मिल सके। वहीं बीएसएनएल ने जानकारी दी कि विविल, लोहाघाट, कलचौड़, लोहाघाट, ब्रह्मदेव, टनकपुर और धरसों में टेलीकॉम टावरों का सिविल कार्य पूरा हो चुका है और तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होते ही इन क्षेत्रों में सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी विभागों और सेवा प्रदाता कंपनियों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनपद के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और निर्बाध संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बदलते दौर के साथ अब सरकारी कामकाज भी हाई टेक हो रहा है। चंपावत में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मकसद साफ, कार्यालयी काम का तेज, आसान और बेहतर बनाने के साथ साथ फील्ड स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग और जनसेवा को और प्रभावी बनाना। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश और मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती के आदेशों के अनुपालन में कृषि एवं उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। परियोजना निदेशक अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में जिले के विभिन्न विकास खंडों और विभागीय कार्यालयों से 35 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया गया कि एआई का सही और जिम्मेदारी पूर्ण इस्तेमाल सरकारी कामकाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। कार्यालय पत्राचार से लेकर रिपोर्ट तैयार करने, दस्तावेजों के विश्लेषण, रिकॉर्ड प्रबंधन और फील्ड मॉनिटरिंग तक एआई का उपयोग तकनीकी रूप से अपनाया जा सकता है। परियोजना निदेशक अजय सिंह ने कहा कि आधुनिक समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनिक कार्यों को सरल, त्वरित और प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। उन्होंने प्रशिक्षण से मिली जानकारी को व्यवहारिक रूप से विभागीय कार्यों में लागू करने पर जोर दिया। कार्यशाला में इस बात पर भी जोर दिया गया कि एआई का इस्तेमाल केवल कार्यालयी काम तक सीमित नहीं है। कृषि और उद्यान विभाग के फील्ड अधिकारियों के लिए यह तकनीकी योजनाओं की निगरानी, सूचना संकलन और कार्यों के बेहतर निष्पादन में भी मददगार साबित हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि एआई के जिम्मेदारी पूर्ण इस्तेमाल से निर्णय प्रक्रिया, रिपोर्टिंग और अभिलेख प्रबंधन को अधिक सटीक, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों ने इसे वर्तमान समय की जरूरत बताते हुए भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाने की अपेक्षा जताई। कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को विभागीय कार्यों में लागू कर जनसेवा को और अधिक प्रभावी एवं तकनीकी आधिकारिक बनाया जाए। चंपावत में पहली बार महिलाओं की प्रतिभा, संस्कृति और परंपराओं को समर्पित एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। सेवा संकल्प फाउंडेशन की ओर से आयोजित सावन उत्सव 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में है। यह आयोजन महिलाओं को अपनी कला और प्रतिभा दिखाने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का संदेश देगा। जनपद चंपावत में पहली बार महिलाओं के लिए विशेष रूप से आयोजित किए जा रहे सावन उत्सव 2026 को लेकर उत्साह चरम पर है। सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति का सशक्त मंच प्रदान करना है। उत्सव में माताएं, बहनें और बेटियां लोकगीत, लोक नृत्य, सावन गीत, झूला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक परिधानों और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन स्थल को सावन की हरियाली, पुष्प सज्जा और पारंपरिक थीम से आकर्षक रूप दिया जा रहा है।
आयोजन समिति महिलाओं की सुरक्षा, बैठने की समुचित व्यवस्था और कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटी हुई है। फाउंडेशन का कहना है कि यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारतीय संस्कारों, पारिवारिक मूल्यों और महिला सशक्तिकरण का एक प्रेरणादायी अभियान है। देखिए, आपको जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का जो पर्व है, ये हमारी संस्कृति का, हमारी उमंग, उल्लास और नारी शक्ति का प्रतीक है और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी और सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी आदरणीय श्रीमती गीता धामी जी के द्वारा आगामी 9 अगस्त 2026 को हमारे जीजीआईसी सभागार में एक भव्य सावन महोत्सव होना है और ऐसा ही एक कार्यक्रम हमारे टनकपुर में आगामी 11 अगस्त को मिलन वाटिका में होना है और ये जो कार्यक्रम है ये हमारी मातृशक्ति के लिए आदरणीय गीता धामी जी का एक बहुत ही बेहतर, मैं कहूँगी, प्रयास है क्योंकि उनके माध्यम से शारदा नदी में फंसी एक गाय की जान उस वक्त बच गई जब सूचना मिलते ही फायर स्टेशन टनकपुर की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। मामला ग्राम गेंडा खाली का है जहां शारदा नदी के किनारे एक गाय फंस गई है। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन टनकपुर की टीम बिना देर किए घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर फायर कर्मियों ने हालात का जायजा लिया और बेहद सावधानी एवं सूझबूझ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फायर कर्मियों ने रस्सों की सहायता से गाय को सुरक्षित तरीके से बांधा और कड़ी मशक्कत के बाद उसे शारदा नदी से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद गाय को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान फायर कर्मियों की तत्परता, साहस, टीम वर्क और मानवीय संवेदनशीलता को देखने को मिली। समय रहते किए गए इस रेस्क्यू से एक बेजुबान की जान बच गई। अगली खबर का रुख करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सशक्त, महिला समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प को जनपद चंपावत में एक और बड़ी सफलता मिली है। ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित ग्रामोत्थान रीप परियोजना की सामूहिक उद्यम योजना के तहत बोरागोट के आशा स्वयं सहायता समूह की 7 महिलाओं द्वारा संचालित सचल फूड वैन एवं रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी एवं किरण देवी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह फूड वैन केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इससे समूह से जुड़ी महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और अन्य स्वयं सहायता समूह को भी नए उद्यम शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में आशा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष मीना देवी ने ग्रामोत्थान रीप परियोजना का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि फूड वैन के माध्यम से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण एवं स्थानीय स्वाद से भरपूर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी निरंतर चलने वाली कांवड़ यात्रा अब अंतिम चरण में है। अंतिम दिनों में धर्मनगरी हरिद्वार में शिव भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। देश भर से श्रद्धालु गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य और ठहरने की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया गया। दिल्ली, यूपी, नोएडा और हरियाणा से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि पूरी यात्रा में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला। जगह जगह पुष्प वर्षा से उनका उत्साह दोगुना हुआ। शिवनव हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने बेहतर प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन का धन्यवाद किया। कांवड़ियों का कहना है कि इस बार सफाई, सुरक्षा और पानी की सुविधा पहले से काफी बेहतर है। डाक कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर देर रात्रि बैरागी कैंप पार्किंग स्थल 0 ग्राउंड पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने पार्किंग स्थल और डाक कांवड़ वाहनों के आवागमन मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। एंट्री एग्जिट व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आवागमन पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित रखा जाए, जाम की स्थिति ना बने तथा पर्याप्त पुलिस बल, यातायात कर्मियों, दिशा सूचक लगाए जाए। पार्किंग स्थल पर ठहराव, प्रकाश, पेयजल, सफाई, चिकित्सा और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया।
संबंधित विभागों को व्यवस्थाएं निरंतर प्रभावी रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने बताया कि यात्रा मार्ग और पार्किंग क्षेत्रों की ड्रोन व सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात कर दिन रात मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति पर तुरंत कार्रवाई हो सके। इस दौरान उन्होंने डाक कावड़ियों से संवाद कर राज्य सरकार व जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने, अनुशासन बनाए रखने और निर्धारित मार्गों का उपयोग करने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। डाक कावड़ के बढ़ते आवागमन को देखते हुए सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे यात्रा को सुरक्षित एवं सुगम बनाए। इस अवसर पर संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो भाई हम कल आए थे। मेरा नाम 001 अखिल पंडित है और अमित और ओमी, हम तीनों साथ में आए हैं जल लेने के लिए। हर साल ही आते हैं। काफ़ी बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो रखी थी। पुष्प वर्षा भी हुई है, काफ़ी 2-3 बार पुष्प वर्षा हुई है इधर, और व्यवस्था भी बहुत बढ़िया। अब की बार भीड़ का कुछ ऐसा मसला नहीं है। कल हम यहाँ पे आए थे और कावड़ हम हर साल लेके जाते हैं। पूरा महादेव पे हमारा जल चढ़ेगा। हम पूरी टीम के साथ आते हैं और इस बार व्यवस्था काफ़ी बढ़िया देखने को फिलहाल मिल रही है। अभी तक बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आज सुबह पुष्प वर्षा भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर से करी गई है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार का। फिलहाल बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बाकी आगे देखेंगे आगे कैसी व्यवस्था है, लेकिन फिलहाल तक सुरक्षा व्यवस्था और जो है वैसे भी बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा पर कुमाऊं के भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण की दिशा में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को महापौर विकास शर्मा और विधायक शिव अरोरा ने जिला एवं नगर प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर उपयुक्त स्थान का चयन किया। निरीक्षण के दौरान भूमि उपलब्धता, यातायात व्यवस्था और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड का प्रमुख प्रवेश द्वार है और यहाँ बनने वाले भव्य स्वागत द्वार राज्य की सांस्कृतिक पहचान, पर्यटन और आधुनिक विकास का प्रतीक होगा। विधायक शिव अरोरा ने बताया कि यह परियोजना मुख्यमंत्री धामी की महत्वपूर्ण घोषणाओं में शामिल है। प्रारंभिक डिजाइन तैयार है और बजट भी स्वीकृत हो चुका है। भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। माननीय विधायक जी और हम लोग पूरे प्रशासन की टीम के साथ यहाँ आए हैं और आप देख रहे हैं कि ये देवभूमि है। और अभी तक क्या है कि हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता था, लेकिन हम लोगों की इच्छा थी माननीय विधायक जी की हमारी कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार तो रुद्रपुर है, तो रुद्रपुर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर सहमति दी है, उन्होंने घोषणा की है और आप देख रहे हैं एक सुंदर देवभूमि का द्वार बनने वाला है। और ये द्वार खाली द्वार ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं देवभूमि में आने वाली लोगों की आस्था के अनुरूप उसे हम बनाने वाले हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।